नमस्कार दोस्तों, जितने भी लोगों ने डीएलएड सेकंड काउंसलिंग में फॉर्म फिल किया था उन सभी लोगों को छठवां जो मेरिट लिस्ट है वो जारी कर दिया गया है। और नहीं देखे होंगे तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले गूगल पर जाना है और जा करके सबसे पहले आप लोगों को सर्च करना है SCERT। और SCERT सर्च करोगे ना तो इस प्रकार से नया इंटरफेस आ जाएगा आप लोगों के सामने। और सबसे पहला जो वेबसाइट रहेगा ना उसमें आप लोगों को क्लिक करना है। जैसे द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ SCERT CG करके दिया ना, तो यहाँ पास आप लोग क्लिक करोगे तो SCERT का जो एक वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा। और ये जो SCERT का वेबसाइट है वो ओरिजिनल वेबसाइट नहीं है। आप लोगों को ना यहाँ पास देखना चाहो ना, सबसे फर्स्ट में होम टैब का बटन मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पास आप लोगों को क्लिक करना है होम पर, और होम पर क्लिक करोगे तो इस प्रकार से एक नया इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पास ना ये जो कॉर्नर है ना, यहाँ पास देखना चाहो ना तो ये सबसे पहले देखो सेकंड में क्या लिखा है, डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025 करके लिखा है ना, उसमें आप लोगों को क्लिक कर रहे हैं। और क्लिक करोगे ना तो इस प्रकार से एक नया इंटरफेस खुल जाएगा। और यहाँ पास देखो सबसे नीचे में डीएलएड ऑनलाइन काउंसलिंग 2025-26 हेतु लिंक करके दिया है ना, तो यहाँ पास आप लोगों को क्लिक करना है। और क्लिक करोगे ना तो इस प्रकार से SCERT का जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगा अलग से। और यहाँ पास देखो डीएलएड 6 फेज करके लिखा है ना, और यहाँ पास देखो क्लिक टू लॉगिन किया है ना, तो यहाँ पास आप लोगों को क्लिक टू लॉगिन में क्लिक करना है। और क्लिक करोगे ना तो आप लोगों के सामने इस प्रकार से नया इंटरफेस खुल जाएगा। और यहाँ पास ना सबसे पहला देखो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन करके दिया है, तो इसको डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा आप लोग। उसके अलावा ना डीएलएड का जो कट ऑफ जो लिस्ट है सेकंड फेज का ना, तो वो दिया गया है, तो इसको भी आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हो कि किस कॉलेज में कितना कट ऑफ गया है। ये डायरेक्टली आप लोग एक PDF के फॉर्म में देख सकते हो अगर देखना चाहो तो। और उसके अलावा ना डीएलएड वैकेंट सीट की जानकारी जो है ना वो भी आप लोगों के सामने ये जो है ना वो थर्ड में दिया गया है, तो इसको भी आप लोग देख सकते हो। और आप लोगों को ना जब अलग अलग कॉलेज का अगर देखना है ना किस कॉलेज में कितना कट ऑफ गया है ना, तो इसके लिए आप लोग क्या करना है, ये जो व्हाइट का 3 डॉट दिया है ना इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुलेगा। सबसे नीचे देखो दावा पत्ती लिस्ट दिया है ना, तो इसमें आप लोगों को क्लिक करना है। और इसमें क्लिक करोगे ना तो इस प्रकार से नया इंटरफेस आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगा। और यहाँ पास आप लोग 2 तरीके से सर्च कर सकते हो, सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर, डायरेक्टली अपना नाम और नाम को देखना चाहोगे ना कि किस कॉलेज में आपका नाम आया, तो सर्च बाय रजिस्ट्रेशन नंबर से देख सकते हो। आप लोग को डायरेक्टली आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके अलावा अलग अलग कॉलेज का अगर आप लोग कट ऑफ देखना चाहते हो ना, तो सर्च बाय इंस्टीट्यूट में आप लोग क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग ना सर्च बाय इंस्टीट्यूट में क्लिक करते हैं। और जैसे ही क्लिक करेंगे ना तो सबसे पहला कोर्स का नाम पूछ रहा है, तो डीएलएड हम लोग डाल देंगे। सेकंड में इंस्टीट्यूट का नाम पूछा है ना, तो इंस्टीट्यूट में हम लोग कॉलेज का नाम डालेंगे, किस कॉलेज का जो हम लोग देखना चाहते हैं उसका। तो सबसे पहले हम लोग डाइट बस्तर का डालते हैं कि डाइट बस्तर में कितना कट ऑफ गया है और कितना सीट खाली है ये जानेंगे। उसके अलावा फेस दिया है तो छठवां फेस डाल करके हम लोग सर्च पर क्लिक कर देंगे। और क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्टली जो इसका लिस्ट है ना वो दिखा देगा। सबसे पहले देखना चाहेंगे ना कि डाइट बस्तर में कितना सीट खाली था, तो 16 जो सीट था ना वो डाइट बस्तर में खाली था। तो किस किस कैटेगरी का कितना नंबर में कॉलेज अलॉट हुआ ये देखना चाहोगे ना, तो सबसे पहले देखो ST कैटेगरी का अदर देन साइंस है 59 नंबर में उन लोगों का मिल गया है। उसके अलावा UR का मतलब होता है अनरिजर्व, अदर देन साइंस का वो 60 नंबर मतलब 60 नंबर में उन लोगों का मिल गया है। उसके अलावा OBC का देखना चाहो ना तो साइंस कैटेगरी से 69 हाई कट ऑफ गया हुआ रे बाबा। उसके अलावा देखो UR जो अनरिजर्व है उसका भी देखो ना तो 69 में भी उनका आया हुआ है ना। तो इसमें देखो केवल ना ये जो ST कैटेगरी है उसका 59 गया है, बाकी देखो OBC का है ना उसका 69, मतलब बहुत ज़्यादा कट ऑफ गया हुआ है ये वाला। ये जो ज़्यादा कट ऑफ है ना उसका जाने का एक वजह ये हो सकता है ना कि आप सभी लोग को ये पता चल गया है कि अपना एडमिशन ले लेना ही ज़्यादा बेटर है, ये पता चल गया ना। तो जितने भी कॉलेज में जिन लोगों का नाम आ रहा है ना सारे के सारे लोग एडमिशन लेते जा रहे हैं ना, जिसके वजह से कट ऑफ भी है ना वो हाई जाते जा रहा है, ठीक है। और उसके अलावा ये जो अलग अलग कैटेगरी का कम नंबर में आया हुआ है ना, तो OBC F लिखा हुआ है, तो OBC F का मतलब जो OBC में ना जो स्पेशल उन लोगों को जो आरक्षण प्राप्त है तो उन लोगों को कम नंबर में मिल गया है। उसके अलावा ये देखो URDA लिखा है तो डिसेबल होता है, इसका मतलब दिव्यांग है, तो 59 में उनका मिल गया है। उसके अलावा STDA लिखा है तो ST में जो दिव्यांग बालक है ना उन लोगों को 52 में मिल गया है ना। तो कट ऑफ अभी भी हाई गया हुआ है ये जो डाइट बस्टर है उसमें। चलिए अब दूसरा कॉलेज का भी हम लोग एक बार देख लेते हैं ताकि हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि दूसरे कॉलेज में कितना कितना कट ऑफ गया है उसके बारे में। चलिए डाइट पेंड्रा का देख लेते हैं कि डाइट पेंड्रा में कितना कट ऑफ गया है, इसको भी देख लेते हैं। सर्च करते हैं डाइट पेंड्रा का। अगर देखना चाहो ना कि डाइट पेंड्रा में कितना सीट खाली था ना, तो डाइट पेंड्रा में केवल 7 जो सीट है ना वो खाली था। सबसे पहले देखो UR जो अनरिजर्व है ना, तो अदर देन साइंस का 62 नंबर में मिल गया है। उसके अलावा ST PVTG, तो ST PVTG का मतलब ये होता है कि ST कैटेगरी में ही ना जो विशेष पिछड़े जनजाति होते हैं ना, तो उनके लिए ना आरक्षण दिया गया है ST कैटेगरी में, ठीक है। तो 44 नंबर में उनका जो है
ना वो एडमिशन हो गया है। उसके अलावा URFF का मतलब होता है अनरिजर्व फ्रीडम फाइटर होता है, जो स्वतंत्रता सेनानी होंगे ना या भूतपूर्व पुलिस होंगे, भूतपूर्व सैनिक होंगे, उन लोगों को ना आरक्षण दिया जाता है, जिसके माध्यम से कम नंबर में उन लोगों का एडमिशन हो गया 53 में। उसके अलावा STDA दिव्यांग है उसका 54 में हुआ है। उसके अलावा OBC DA लिखा है ना तो उसका भी 52 में हुआ है, जो दिव्यांग बालक है उनका। नॉर्मल जो कैटेगरी है ना उसमें देखो UR का 62 में हुआ है। उसके अलावा डाइट पेंड्रा के बारे में थोड़ा सा बताओ ना, तो डाइट पेंड्रा में ST SC OBC जो नॉर्मल कैटेगरी के है ना उन लोगों का सीट खाली ही नहीं था, ठीक है। केवल जनरल कैटेगरी का एक जो सीट है वो खाली था, बाकी देखो ना तो आरक्षण वर्ग में से ही ये सारे लोगों को मिला हुआ है, ठीक है। अभी जितना भी सीट अभी अलॉट हो रहा है ना तो सारे के सारे किसी न किसी प्रकार से जो आरक्षित वर्ग है ना या दिव्यांग है उन लोगों को ही केवल मिल रहा है, ठीक है। तो अगर आप लोग नॉर्मल कैटेगरी से हो ना और दूसरा कॉलेज में अगर आप लोगों का नाम आया होगा तो बिल्कुल आप लोग एडमिशन ले लीजिएगा, बिल्कुल ना उसे रिजेक्ट करने की कोशिश मत कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना दूसरे कॉलेज का भी थोड़ा सा ट्राई कर लेते हैं कि दूसरा कॉलेज और जो है ना उसमें कितना गया है कट ऑफ, ये भी देख लेते हैं। चलिए इसके बाद ना हम लोग ना CMD कॉलेज जो चैताली मिताली दुबे कॉलेज है ना, एक प्राइवेट कॉलेज है, उसका देख लेते हैं कि उसका जो कट ऑफ है वो कितना गया है, ये देख लेते हैं ताकि हम लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग जाए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग सर्च मारते हैं CMD कॉलेज के ऊपर। तो CMD कॉलेज का देखना चाहो ना कि कितना सीट खाली था, तो CMD कॉलेज में ना केवल 5 सीट खाली था, ठीक है। और 5 सीट में देखना चाहो ना तो केवल ST कैटेगरी का जो सीट है ना वही केवल खाली था। और ST कैटेगरी में देखो 60 नंबर 61 62 62 63 नंबर गया हुआ है, और केवल ST लोगों का जो सीट है ना वो खाली था CMD कॉलेज में, ठीक है। एक प्राइवेट कॉलेज है जिसमें, और अगर आप लोगों का इसमें नाम आया होगा ना तो आप लोग बिल्कुल एडमिशन ले लीजिएगा, रिजेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि ना आप नाम आना मुश्किल है, ठीक है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि अगर किसी भी कॉलेज में आप लोगों का नाम आया होगा ना तो बिल्कुल आप लोग ज़रूर एडमिशन आप लोग ले लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना एक आध दो और कॉलेज के देख लेते हैं कि कितना कट ऑफ बाकी जो कॉलेज है उसमें गया हुआ है। चलिए डाइट दंतेवाड़ा को देख लेते हैं कि डाइट दंतेवाड़ा में कितना जो कट ऑफ है वो गया है, उसका देख लेते हैं। तो डाइट दंतेवाड़ा को देखना चाहो ना तो इसमें जो टोटल सीट कितना खाली था ना, तो 18 जो सीट है वो डाइट दंतेवाड़ा में खाली है। और डाइट दंतेवाड़ा को देखना चाहो ना तो ST कैटेगरी का 60 नंबर में आया हुआ है ना। उसके अलावा OBC कैटेगरी का 68 नंबर 68 नंबर में आया हुआ है। उसके अलावा UR मतलब अनरिजर्व का 68 नंबर में आया हुआ है। उसके अलावा जो आरक्षित वर्ग है ना जैसे STDA दिव्यांग है वो, तो उन लोगों का 46 नंबर में उनका आया हुआ है। एक STDA जो लिखा है ना उसका 53 में आया हुआ है। तो अभी भी नॉर्मल कैटेगरी का देखना चाहो ना जैसे ST SC OBC का है ना, तो उसका भी जो कट ऑफ है वो हाई गया हुआ, मतलब 60 से नीचे गया ही नहीं गया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना थोड़े से एक आध दो प्राइवेट कॉलेज को देख लेते हैं ताकि हम लोगों को और थोड़े से आइडिया लग सके कि कितना कितना कट ऑफ बाकियों का भी गया हुआ है। चलिए डाइट जसपुर का देख लेते हैं, जो एक गवर्नमेंट कॉलेज है। डाइट जसपुर में कितना कट ऑफ गए ये भी एक बार देख लेते हैं ताकि थोड़े बहुत आइडिया लग सके हम लोग को, ठीक है। अगर डाइट जसपुर को देखना चाहो ना तो डाइट जसपुर में कितना सीट खाली था, टोटल 8 जो सीट है वो डाइट जसपुर में खाली था। और उसके अलावा SC कैटेगरी का अदर देन साइंस में 56 में आया हुआ है, ठीक है। उसके अलावा बाकी देखना चाहो ना तो ये आरक्षित वर्ग के लिए है, जैसे STDA ST में जो दिव्यांग है उसका 46 नंबर में आ गया है। STF में देखो ये जो है 55 नंबर में आए हुए। उसके अलावा OBC-DA जो दिव्यांग है ना उसका साइंस कैटेगरी में 58 में आया हुआ है। तो टोटल आप लोगों को नॉर्मल तरीके से अगर बताऊँ ना तो ST SC OBC का ना 60 से ऊपर ही गया हुआ है, ठीक है। एक दो जो कॉलेज है ना उसमें केवल ना 58 59 गया है, उसके अलावा नीचे गया ही नहीं है, ठीक है। तो एक चीज़ आप लोगों को बोलना चाहूँगा, अगर आप लोगों का ना ये जो 6वां फेस है ना उसमें अगर आप लोगों को चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, उसमें अगर आप लोगों का नाम आया होगा ना तो बेशक आप लोग एडमिशन ले लीजिए। ये मत देखिए कि कॉलेज दूर है कॉलेज पास है, ऐसे वाली बात मत देखिएगा आप लोग, ठीक है। क्योंकि अब नाम आना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो लिस्ट था ना वो लास्ट लिस्ट था, ठीक है। इसके बाद कोई भी लिस्ट आने वाला नहीं है। और अगर आप लोगों के सामने ये सवाल आएगा कि सर अब थर्ड काउंसलिंग होगा या नहीं ये बताओ बोल करके ना, तो देखो अगर सीट खाली होगा ना, मान के चलो अगर कि 20-30 भी सीट अगर बच जाएगा ना तो बेशक ना जो SCRT है वो थर्ड काउंसलिंग बेशक कराएगा, ठीक है। लेकिन अगर 1-2 सीट जो खाली होगा ना तो उसमें काउंसलिंग नहीं कराया जाएगा, कॉलेज के ऊपर छोड़ दिया जाता है कि आप जो है ना वो 1-2 सीट पर अपना एडमिशन ले लीजिए। कोई भी जो पात्र उम्मीदवार होंगे आसपास नंबर आया होगा ना तो उन लोगों का ना एडमिशन ले लीजिए, ये SCRT बोल सकता है, ठीक है। तो अगर ज़्यादा सीट खाली होगा ना तो बेशक आप लोगों को ज़रूर मैं बताऊँगा।
चलिए अंतिम रूप से ना एक बार ना डाइट महासमुंद को एक बार देख लेते हैं, जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसका, कि उसमें कितना कट ऑफ गया है लास्ट में, इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर देखना चाहो ना कि डाइट महासमुंद में कितना सीट खाली था, तो केवल 100 सीट में से 3 सीट ही खाली था। और उसमें भी देखो ना तो आरक्षित जो वर्ग है ना उसके लिए ही केवल खाली था। जैसे ST PVTG मतलब जो ST में विशेष आरक्षण प्राप्त है ना, तो उनके लिए 43 नंबर में आ गया है एक सीट वो। दूसरा STDA मतलब जो ST कैटेगरी में जो दिव्यांग साइंस कैटेगरी से थे ना, तो उसका 52 में आ गया। उसके अलावा ये देखो URF लिखा है ना, तो उसका 65 नंबर में आ गया है अदर देन साइंस का। तो सबसे पहले आप लोग ये ध्यान रखिएगा, अगर कोई भी कॉलेज में आप लोगों का अगर नाम आया होगा ना, तो बेशक एडमिशन ले लीजिएगा, फॉरगेट करने की कोशिश मत कीजिए, मतलब रिजेक्ट करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा आप लोग। और एक चीज़ आप लोग जान लो, आप लोगों का ये जो लिस्ट था ना वो लास्ट लिस्ट था, इसके बाद बिल्कुल भी कोई भी लिस्ट नहीं आने वाला है, ठीक है, छठवां जो लिस्ट है वो। और अगर सोचोगे ना कि थर्ड काउंसलिंग होगा या नहीं, तो थर्ड काउंसलिंग में अगर ना वैकेंट सीट की जब जानकारी आएगा ना, उसके बाद ही पता चलेगा कि थर्ड काउंसलिंग होगा या नहीं, ठीक है। तो जिन लोगों का नहीं आया होगा वो वेट कर लीजिए, थर्ड काउंसलिंग का अगर होगा तो बेशक आप लोगों को ना वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। चलिए आप सभी लोगों को ना केवल इतना ही इन्फॉर्मेशन देना था। और अगर आप लोगों का ना नहीं आया होगा अभी तक की ना, तो वेट कर लीजिएगा थर्ड काउंसलिंग होगा तो। और थर्ड काउंसलिंग होगा ना तो बेशक आप लोगों को मैं ज़रूर बताऊंगा। तो इसके लिए क्या करना है, अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार से जब भी मैं क्लासेस लेकर आऊँ ना, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आऊँ, तो बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को इसका नोटिफिकेशन मिल पाए, ठीक है। तो आप लोगों को केवल इतना ही बताने थे।